हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है महाभारत काल के कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में ही क्यों किया गया था के बारे में ऐतिहासिक रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। महारथी कर्ण की जीवन गाथा के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी मौत के बारे में सुना है? रामायण और महाभारत हिंदू सभ्यता की नींव हैं। महाभारत हमने जीवन जीने के तरीकों को सिखाता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक महारथी लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक है कर्ण। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में किया गया था। कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में ही क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक कहानी है। इस तथ्य को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कर्ण की जीवन गाथा के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी मौत के बारे में सुना है? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम क्यों रुके? तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध के खिलाफ है, तब भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेले योद्धा से लड़ रहा था। तब युद्ध के नियम ज्ञात नहीं थे। भरी सभा में जब द्रौपदी से अपशब्द कहे गए तो नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिवजी का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से महारथी कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गया। जब कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए मुझे सोना दो। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पास सोने का दांत है, वो दान कर दो। कर्ण ने कहा कि मुझे एक पत्थर से मारो और मेरा दांत निकाल दो। ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि दान तो खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह दांत को गंदा हो गया, उसे साफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उससे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो ये शुद्ध हो गया। इसके बाद कर्ण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह एक परमात्मा है, ताकि तुम उसे अपना असली रूप दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा था कि तुम्हारी यह बाण गंगा युग युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। घायल कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें।
और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर करना। खोजबीन करने पर सूरत में तापी नदी ही कुंवारी नदी मिली, जिसे कुंवारी माता नदी भी कहा जाता है। इसी तापी नदी के किनारे कर्ण का शवदाह हुआ और आज भी यहाँ कर्ण का मंदिर है। सूरत का चारधाम मंदिर, 3 पत्रों का वट वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार के साक्ष्य रूप हैं। तापी नदी के किनारे कर्ण का शवदाह किए जाने के पश्चात पांडवों ने जब कुंवारी भूमि होने पर शंका जताई तो श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रकट करके उससे आकाशवाणी द्वारा कहलाया था कि वो सूर्य के पुत्र हैं और अश्विनी और कुमार उनके भाई हैं। तापी उनकी बहन है। उनका अग्निदाह कुंवारी भूमि पर ही किया गया है। पांडवों ने कहा हमें तो पता चल गया, परंतु आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 3 पत्रों का वट होगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक रूप होगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसका मनोरथ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार यह वृक्ष आज भी सूरत में तापी नदी के तट पर खड़ा है और इसके पास यह 3 पत्तों वाला वृक्ष है, जिसे सूरत में 3 पत्ती वाले तिपतिया घास के नाम से जाना जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।